हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कि स्वास्थ्य से क्या होता है, अर्थात स्वास्थ्य को हमको देख रेख कैसे करना चाहिए। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। तो इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था जो बहुत ही धनी था, अर्थात वो दिन भर अपना काम करता था जिससे वो पैसा जुटा सके। उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए और वो इतना तल्लीन हो गया कि वो अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया, वो अपने शरीर पे बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया और वो केवल कमाने के पीछे रहता था। जब कुछ समय बीते, जब वो दिन भर रात भर काम करता था, उन्होंने करोड़ों लाखों रुपए कमाए, लेकिन उसका शरीर अब दुर्बल सा हो गया था। वो खाने का टाइम नहीं था, उसको सोने का टाइम नहीं था, तो कोई भी कार्य को उसने अच्छे से नहीं निभा पाता था। अब जब कुछ समय बीते तो उसको लगा कि मेरा शरीर अब साथ नहीं दे रहा है और ऐसे निर्बलता में मैं ऐसे ही 8-10 घंटे काम कैसे कर पाऊंगा और मैं अपने सुख सुविधाओं में कैसे रह पाऊंगा। लेकिन वो चीज़ को सोचे बिना ही अपने काम में तल्लीन में लगा रहता था। जब कुछ समय बीते तो एक दिन की बात है, वो अपने घर आया, रात के समय थी और अपने घर पे आके बिस्तर पे लेट गया। जब उसकी बीवी ने खाना खाने के लिए बोला तो उसने मना कर दिया, क्योंकि वो दिन भर का थका था और शरीर अधिक दुर्बल होने के कारण उसको नींद आ गई। जब वो नींद आ गई, वो सो गया, तो आधी रात में उसके पेट में दर्द हुआ। उसको इतनी दर्द हुई कि वो चिल्लाने लगा। फिर उसकी बीवी ने और उसके बच्चों ने उसे पकड़ के पास के हॉस्पिटल ले गए। जब हॉस्पिटल गया तब वहाँ पे डॉक्टर ने इलाज की। डॉक्टर ने जब इलाज की तो डॉक्टर ने देखा कि इसके शरीर में जो भी पोषक तत्व हैं, जो भी विटामिन है, वो तो बहुत ही कम हो गया। तब डॉक्टर ने उसको समझाते हुए कहा, देखिए आप यहाँ पे क्या करते हैं। उन्होंने बोला कि मैं ये काम करता हूँ और जिससे मैंने बहुत धन अर्जित किया। तब डॉक्टर ने कहा, अगर आपको आपका घर छोड़ के मैं आपको झोपड़ी में जाने के लिए दूंगा तो क्या आप चले जाओगे। तो व्यक्ति ने बोला कि मैं झोपड़ी में क्यों जाऊंगा, मैंने इतना करोड़ों कमाया झोपड़ी में जाने के लिए। तब डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से आपका शरीर है और आपकी आत्मा है, अगर आप अच्छे से सेहत में खाना नहीं खाओगे, आपका विटामिन अच्छा नहीं रहेगा, आपका हीमोग्लोबिन अच्छा नहीं रहेगा, तो क्या आप लंबे समय तक टिक पाओगे। आप जल्दी ही खत्म हो जाओगे। अर्थात जिस प्रकार से आपका मन केवल और केवल महलों में ही लगता है, उसी प्रकार को आपकी आत्मा का भी मन केवल और केवल स्वस्थ शरीर में ही लगता है। उसके लिए स्वस्थ शरीर एक महल के समान है और जो शरीर अस्वस्थ है, जो निर्बल है, वो एक समान झोपड़ी के समान है। तो आप ये बताओ, वो आपके झोपड़ी वाले शरीर में क्यों रहेगी। इसलिए अब वो जाना चाहती है। अर्थात अगर आप सही से पोषण तत्व नहीं लेंगे, सही से खाना नहीं खाएंगे, तो आपकी मृत्यु संभवतः जल्दी ही हो सकती है। जब ये बात उस व्यक्ति को पता चला तो उसको बहुत ही दुख हुआ। वो वहाँ रोने लगा और डॉक्टर से बोला कि आप ही मुझे गाइड करें कि मैं कैसे पोषक तत्व लूँ और अपना काम भी कर सकूँ। फिर डॉक्टर ने उसे टिप्स दिए और बताया, आपको इस समय पे ये खाना खाना है और इस प्रकार से आप काम करिए। फिर वो अपने घर गया और अपने गांव में जाके फिर काम करने लगा और समय समय पे खाना खाता था और काम करता था। तो इसका मतलब धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया और उसे कोई भी दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तो दोस्तों, हम इस एग्जाम्पल से मीन्स यही समझते हैं कि मान लीजिए आप कुछ भी कर रहे हो सकता है आप स्टडी कर रहे हो सकता है आप दौड़ रहे हो सकता है आप खेल रहे हो सकता है आप कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो आप लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाओगे। क्योंकि कहा भी गया है वही चीज़ कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। जब आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आपके अंदर नेगेटिविटी थॉट रहेगी और जब नेगेटिविटी रहेगी तो वो आपके लक्ष्य को से भटकाएगी और जब आप एक बार लक्ष्य से भटक जाओगे तो आप अपने गोल कभी भी अचीव नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपको अपना गोल अचीव करना है तो आपको अपने शरीर पे ध्यान देना पड़ेगा। जब आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा तो आपका मन स्वस्थ रहेगा। जब आपका मन स्वस्थ रहेगा तो आपको पॉजिटिव थॉट आएंगे और जब आप पॉजिटिव थॉट पे काम करोगे तो आप अपने टारगेट पे जोर पहुंचाओगे। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को अपने टारगेट पे पहुंचना है, उसे सबसे पहले अपने अंदर का जो टारगेट है, अर्थात अपने बॉडी पे ध्यान देना चाहिए। फिर वो धीरे धीरे करके वो अपने टारगेट पे आसानी से पहुंच जाएगा। ऐसा इसलिए संभव होगा कि जैसे उसका शरीर स्वस्थ रहेगा तो उसको नेगेटिविटी आएगी नहीं, वो बीमार पड़ेगा ही नहीं, वो अपने लक्ष्य में बाधा डालेगा ही नहीं। क्योंकि देखिए, अगर आप मान लीजिए स्टूडेंट हैं या आप कोई भी वर्क करते हैं, अगर आप मान लो कहीं जगह काम करते हैं और मान लो आप एक बिजनेस चलाते हैं, अगर आपने 10 दिन बीमार हो गए तो क्या हो गया, आप अपने गोल से 10 दिन पीछे चले गए। तो जो व्यक्ति स्वस्थ है वो तो बीमार होगा नहीं और वो जल्दी बीमार होगा नहीं तो वो जल्दी से अपने गोल को अचीव कर लेगा। तो इस मोरल ऑफ स्टोरी से हम यही समझते हैं, अगर हमको स्वस्थ रहना है और अपने गोल को तैयार करना है, अर्थात अपने गोल तक पहुंचना है, तो हमको स्वस्थता से आगे बढ़ना पड़ेगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना पड़ेगा।
इस चीज़ को ख़त्म करते हुए हम आपको ये कहेंगे कि आज से आप प्रण लें कि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान ज़रूर देंगे। धन्यवाद।